बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस इकोलॉजी कि इकोलॉजी का क्या कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिशेस में। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड इंग्लिशेस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड अडेप्टेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। देखो इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड इंग्लिशेस में कुछ यूँ है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कैसे यूज़ किया जाता है या अडेप्ट किया जाता है। अडेप्ट मीन्स अपनाना डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में या डिफरेंट कंटेक्स्ट में। दिस इंक्लूड्स स्टडी ऑफ द लैंग्विस्टिक। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंग्विस्टिक की स्टडी होती है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट शेप द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशंस। तो यही चीज़ें जो होती है लाइक जैसे लैंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो शेप देती है लाइक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ इंग्लिश इन डिफरेंट रीजन्स। मुख्तलिफ रीजन्स मतलब मुख्तलिफ इलाके जो होते हैं, कम्युनिटीज़ जो होती है और जो पॉपुलेशन होती है जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। Ecology in world English is also encompasses the study of the impact of English on local languages and cultures। और इकोलॉजी का दूसरा मतलब ये भी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है लोकल लैंग्वेजेस पे। लोकल लैंग्वेजेस पे मींस जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इंग्लिश लैंग्वेज का। एंड कल्चर्स और इवन जो कल्चर्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, एज वेल एज द वेज इन इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय कंटेक्ट विद अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। कि किस तरह इंग्लिश जो है फिर ट्रांसफॉर्म हुई है, मतलब लाइक हमने पढ़ा था लैंग्वेज कॉन्टैक्ट और लैंग्वेज चेंज, ये दोनों पे मेरी वीडियोस बनी है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट है क्या और लैंग्वेज चेंज किस तरह होती है। सो सेम टू सेम यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है कि इन विच इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय कॉन्टैक्ट। मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे कांटेक्ट में आती है दूसरे लैंग्वेज के साथ, और फिर उससे किसी भी कल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी भी लोकल लैंग्वेज जो होती है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इकोलॉजी रेफर्स टू द कम्प्लेक्स वेव ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज। तो अगेन वही बात रिपीट की गई है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो इकोलॉजी वो किस चीज़ को रेफ़र करती है कि रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज के, जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज का, कल्चर का, सोसाइटी का और नेचुरल इन्वायरमेंट का। The study of ecology in world Englishes helps to shed light on the dynamic and the evolving nature of English as a global language and the role it plays in shaping the cultural and linguistic landscapes of different regions and communities around the world. Ecology in world Englishes refers to the study of the interdependence between language and the natural and social environment in which it is used। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है मतलब इकोलॉजी अगेन यही चीज़ रिपीट, ये मुख्तलिफ डिफिनीशन है वैसे कि इकोलॉजी में, इकोलॉजी का इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश में यही कंसेप्ट है, यही इस चीज़ को रेफ़र करती है कि किस तरह जो है लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में इसको एडॉप्ट किया जाता है या अडेप्ट किया जाता है और उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है लोकल लैंग्वेजेस पे। और इसमें फिर कौन कौन से फैक्टर आते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, जैसे ये लैंग्विस्टिक्स हो गए और साथ में ये लैंग्विस्टिक्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सेम यही चीज़ें लैंग्विस्टिक्स यहाँ पे जैसे कल्चर, सोसाइटी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। This approach to world English is recognizing that English is not a monolithic entity but a complex and diverse system that is shaped by its local context and its interaction with other languages। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़ किस चीज़ को रेफ़र करती है। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी का मतलब ये है कि इंग्लिश सिर्फ एक बंदे की लैंग्वेज नहीं है, एक कम्युनिटी की लैंग्वेज नहीं, एक मुल्क की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये हर मुल्क में बोली जाती है। और उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर जगह कॉलोनीज़ बनाई थी। जैसे अमेरिकन्स थे उन्होंने इस तरह सिस्टम बनाया था। तो अब कहते हैं कि जिधर इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई होगी या जो कॉलोनीज़ बनाई थी तो वहाँ पे सब लोगों ने लैंग्वेज को अपना एक शेप दिया है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को अपना एक शेप दिया है। शेप से मुराद लाइक वोकेबलरी, ग्रामर, सिंटैक्स, सेमेंटिक, ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती है। The concept of ecology in world English is based on the idea that language is not a static and isolated entity। यही बात रिपीट की गई है कि इंग्लिश
एक आइसोलेटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बट रादर अ डायनामिक एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द कल्चर। बल्कि ये एक ऐसी डायनामिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो रिफ्लेक्ट करती है, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है किस चीज़ पे, कल्चर पे, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन विच इट इज़ यूज। इट इज़ इन दिस सेंस लैंग्वेज इज सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बल्कि लैंग्वेज जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, एंड अडेप्ट्स दैट इवॉल्व्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का वर्ड आप लोगों ने बायोलॉजी में भी सुना होगा, उसमें भी यही चीज़, इकोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो सेम टू सेम कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, जिसको लोग अपनाते हैं अपने इन्वायरमेंट में। क्यों? ताकि जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग ला सके। Examples of ecological perspective in world Englishes can be seen in studies that examine the impact of language contact on English varieties around the world. For instance, in Singapore, English has been heavily influenced by contact with other languages. कि सिंगापुर है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि किस तरह जो है वो उसमें चेंजिंग आई है। सच एज, अब वो चेंजिंग किन लैंग्वेजेस की वजह से आई है, सच एज मालया, मैंडेरियन एंड तमिल। इन 3 लैंग्वेजेस की वजह से उस इंग्लिश लैंग्वेज में है जो चेंजिंग आई है, रिजल्टिंग एन यूनिक वैरायटी ऑफ इंग्लिश नोन एज सिंगापुर इंग्लिश। अब इन तीनों की वजह से जो इसमें चेंजिंग आई है या जो इंग्लिश बन गई है, वो कौन सी इंग्लिश बन जाती है, वो सिंगापुरियन इंग्लिश बन गई है, सिंगापुर इंग्लिश बन गई। द वैरायटी ऑफ करेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज द यूज़ ऑफ द पार्टिकल्स लाइक ल एंड ली। अब ये उनकी लैंग्वेज के अल्फाज है, विच आर बारोड फ्रॉम मालिया एंड द यूज़ ऑफ ल एज अ मार्कर ऑफ पोलाइटनेस। तो ये जो कहते हैं LEH है, ये कहाँ से उधार लिया गया, कैसे बारो किया गया, फ्रॉम मालिया लैंग्वेज से। एंड द यूज़ ऑफ ल एज अ मार्कर ऑफ पोलाइटनेस, और ल जो है ये पोलाइटनेस को शो करता है। Similarly, in India, English has been shaped by its contact with indigenous languages such as Hindi, Bengali and Tamil, resulting in Indian English. तो कहते हैं कि इसी तरह जो इंडियन इंग्लिश है उसको भी जो उसका इन्फ्लुएंस पड़ा था, या कौन कौन से लैंग्वेजेस से ये जो इंडियन इंग्लिश है वो बनी है, जिसमें हिंदी है, बंगाली है एंड तमिल है। मतलब इन लैंग्वेजेस के जो है अल्फाज यूज़ होते हैं इंडियन इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश ओबियसली अंग्रेज़ों की ज़बान है, लेकिन इन 3 लैंग्वेजेस से, जैसे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इन 3 की वजह से जो है सिंगापुरियन इंग्लिश पे जो है लाइक उसमें चेंजेस आती है या इनके अल्फाज यूज़ होते हैं, और इसी तरह इंडियन इंग्लिश में फिर इनके अल्फाज यूज़ होते हैं, जैसे हिंदी है, बंगाली है एंड तमिल है। तो वैरायटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज द यूज़ ऑफ इंडियन ईडियम्स। फिर इसमें क्या होता है कि इंडियन ईडियम्स को यूज़ किया जाता है, जैसे उर्दू ईडियम जो है यूज़ होते हैं, वो किसने यूज़ करना स्टार्ट किए थे, ये तौफीक रफ़त ने, जो पोइट थे, बहुत ही कमाल के पोइट थे। सो उसने भी जो उर्दू के ईडियम्स थे वो अपनी पोइट्री में यूज़ करना स्टार्ट किए थे, और बहुत से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। This variety is characterized by such as the use of Indian idioms and expressions, the incorporation of loan words from Indian languages, फिर loan words use किए जाते हैं Indian languages में, and the use of Indian English pronunciation and intonation patterns। अच्छा, जब obviously जब आप language को शेप देते हो अपने तर्ज पे, मतलब उसको बनाते हो, तो फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगी, उसके मीनिंग्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। तो सेम अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव में बैठा हुआ शख्स ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेज़ की तरह बोलेगा, बल्कि वो उसकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन होगी, अपना एक इंटोनेशन स्टाइल होगा, अपना एक किसी भी वर्ड को डिलीवर करने का एक अपना अंदाज़ होगा। The ecological perspective in world English also highlights the importance of studying the social and cultural context in which English is used। कहते हैं कि इसके लिए आपको वो सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट को भी स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल, इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज इंग्लिश इज़ यूज्ड एज सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। अब बहुत से अफ्रीकन ममालिक में जो है इंग्लिश को सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, अलॉन्ग साइड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। This has led to the emergence of African Englishes which are characterized by features such as the use of African idioms and expressions। जिस तरह हमने बात की कि इंडियन idioms यूज़ होते हैं उसकी लैंग्वेज, उसकी इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में, इसी तरह अफ्रीकन इंग्लिश में भी अफ्रीकन idioms यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्रेशंस, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लॉन वर्ड्स फ्रॉम अफ्रीकन लैंग्वेजेस। जिस तरह हमने बात की कि इंडियन लैंग्वेज में वर्ड्स को जो है बारो, इंडियन इंग्लिश में वर्ड्स को बारो किया जाता है डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस से, इसी तरह अफ्रीकन इंग्लिश में या अफ्रीकन लैंग्वेजेस में या अफ्रीकन इंग्लिश में
वर्ड्स को बारो किया जाता है अफ्रीकन लैंग्वेजेस से। एंड द यूज़ ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह इंडियन की, लाइक आई सेड कि पाकिस्तान में बैठा शख्स या इंडिया में बैठा शख्स, वो ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेज़ की तरह बोलेगा, बल्कि उसका अपना एक स्टाइल होगा प्रोनाउंसिएशन का। और आप इस पे मतलब हंसना वगैरह ये बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि वो ख़ुद कोई अंग्रेज़ थोड़ी है, मतलब वो एक लैंग्वेज है जिसमें जो उसने सीखी है। सो ओबियसली उस लैंग्वेज को डिलीवर करने का उसका अंदाज़ भी अपना होगा, वो भी डिफरेंट होगा अंग्रेज़ों से। तो सेम टू सेम यहाँ पे अफ्रीकन की बात की गई कि अफ्रीकन का भी अपना अंदाज़ होगा। अगर अफ्रीकन इंग्लिश है फिर भी उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। In summary, the ecological perspective in world English emphasize the importance of studying the complex and dynamic relationships. So ये इसकी समरी है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड इंग्लिश इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड। अब इकोलॉजी एक न्यू फील्ड है इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश में, विच बिगेन टू इमर्ज इन द 1980s, और 1980s में इसका इमरजेंस हुई थी, लाइक उभरा था। द टर्म वर्ल्ड इंग्लिश रेफर्स टू द डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। वर्ल्ड इंग्लिश से आप खूबी वाकिफ़ है कि वर्ल्ड इंग्लिश का क्या मतलब है, डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस को कहा जाता है। English that are spoken around the world, including those that are developed as a result of colonization, immigration and globalization. अब ये जो वैरायटीज़ बनती है तो वो किस वजह से बनती है, तो ओबियसली कॉलोनाइजेशन से बनती है, इमिग्रेशन से बनती है और ग्लोबलाइजेशन से बनती है। मतलब एक वो लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है, तो ये भी एक किस्म की डोमिनेंसी है उस लैंग्वेज की या उस कंट्री की। The study of ecology in world English is concerned with understanding the relationship between language and environment. अब अगेन यहाँ पे इकोलॉजी की बात की गई है कि अगर इकोलॉजी की बात करी तो वर्ल्ड इंग्लिश की एक प्रॉपर डेफिनेशन थी, और ये इकोलॉजी की अगेन बात की कि इकोलॉजी का मतलब भी ये है कि आपने मतलब जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना है लैंग्वेज का और इन्वायरमेंट का। दिस इंक्लूड्स हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू डिस्क्राइब एंड डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कि किस तरह इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो है लाइक जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है, as well as how the environment influences language use and development. One of the earliest scholars to explore the topic was Braj Bay Kacharo, who developed the concept of the three circles of English. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्री सर्कल्स, ये आई थिंक मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें भी लाइक इसी से रिलेटेड जो था इन तीन सर्कल्स का जो है जिक्र आया था। सो ये तीन सर्कल्स अलग भी आ सकते हैं, ये आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि कचारों के जो तीन सर्कल्स थे वो कौन कौन से थे। और इसने 1990s में दिया था थ्री सर्कल्स ऑफ इंग्लिश इन द 1980s। दिस मॉडल डिवाइडेड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इंटू थ्री ग्रुप्स। इसने तीन ग्रुप में जो है इंग्लिश कंट्रीज़ है या जो इंग्लिश जिस ममालिक में बोली जाती है उनको डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज़ द इनर सर्कल। अब इनर सर्कल कौन है, countries where English is the first language such as the United States, the United Kingdom, Australia, कि इंग्लिश जहाँ पे सबसे पहली लैंग्वेज होती है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, कौन सी है, पाकिस्तान में जैसे उर्दू है, मतलब इनकी नेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह ये जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इंग्लिश इनकी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी तरह इंडिया में हिंदी बोली जाती है। एंड द आउटर सर्कल, countries where English is an official language but not the first language, such as India and Singapore, Pakistan, Bangladesh, मालदीव। तो ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे मींस ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो करिकुलम है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस चीज़ में है, इंग्लिश में है। तो ऑब्वियसली हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो हम कौन से उसमें आते हैं, हम आउटर सर्कल में आते हैं। एंड एक्सपेंडिंग सर्कल, एक्सपेंडिंग पहला हुआ इनर सर्कल, दूसरा आउटर और तीसरा जो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग सर्कल, कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ नॉट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट इज़ वाइडली यूज एज सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज सच एज चाइना एंड ब्राज़ील, रशिया। ये सारे ममालिक जो है ऐसे ममालिक है जहाँ पे इंग्लिश तो बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हम आउटर सर्कल में आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पे ना इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, बस वो सिंपल एज अ लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, मतलब लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, उसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, उस लैंग्वेज को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। ये नहीं कहते कि भाई अगर हमने ये नहीं सीखा तो हम तरक्की नहीं करेंगे। आज देखो ना, यही मुल्क सबसे आगे तरक्की भी कर रहे हैं और डोमिनेट भी करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि चाइना डोमिनेट करेगा। Cacharo argued that the different varieties of English in these circles are shaped by their cultural and linguistic environments, and this has important implications
फ्रॉम देयर फॉर देयर यूज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग दो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो इसने भी यही से इस चीज़ से रिलेट अंदाज़ा किया था। फिर इसने ये जो है मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को स्टडी करके फिर इसने ये मॉड्यूल दिया था 3, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल। Since the 1980s, a number of scholars have explored the relationship between seeing language and the environment in world Englishes. For example, Alistair Pennycook has studied the role of English in shaping environmental discourse. तो ये फिर अगेन उनसे रिलेटेड हैं जो नए राइटर्स आए थे, उन्होंने भी इस फील्ड में बहुत काम किया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। Other scholars have focused on the impact of globalization on the environment and language use. अब दूसरे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में भी फोकस किया। ग्लोबलाइजेशन से मुराद लाइक जो एक चीज़ ग्लोबली यूज़ की जाती हो, कोई लैंग्वेज है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। For example, David Graudel has argued that the spread of English as a global language has contributed to the homogenization of culture and the loss of linguistic diversity, which in turn has negative implications for the environment. अब इसका भी ये मानना था कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, वो एक बिल्कुल लाइक ऑब्वियसली एक ग्लोबल लैंग्वेज तो है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो पड़ा है वो किस चीज़ पे पड़ा, यानी जो हमने लॉस किए वो क्या है, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और इसका जो है नेगेटिव इम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट में। Overall, the study of ecology in world English is a growing field that continues to explore the complex relationship between language and environment in a global context. So ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैटेगराइजिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।